जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मैं आज श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य पढ़ रही हूँ। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और सुनिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा सुनो, जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अजन्म में तत्पर रहने वाला, शांति चित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निर्वर्ती संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे में ध्यान संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का उसके पीछे दौड़ दौड़ कर उसके हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख के मेरे पार्षद भृंगी ने पूछा, भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप और होम अथवा जप किया होगा, जो स्वयं आप ही पद पद पर उसे हाथ का सहारा देते चलते हैं? भृंगी का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमय किरणों से धुली हुई भूमि एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्ष की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत के अविचल छाया भी हिलने लगी। उसके बाद वहां महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा। उसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी से स्तुति करने आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक हैं। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्ति की लहरों में उल्लासित हैं। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मनों से रहित, आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान से आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय और असीम अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। अपने भयंकर लाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाणमय स्वरूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी, त्रिभुवन रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार पाप के समुद्र से पार उतरने में अद्भुत शक्तिशाली है। महादेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज शेष में भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी का तो विशाल ही क्या है। उस पक्षी के द्वारा कहे हुए स्रोत को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंग, तुम कौन हो और कहां से आए हो और तुम्हारी आकृति क्या है? हंस जैसी मगर रंग की कौवे का हंस जैसी अब मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए उससे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए और धूर्जट, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है ना, उसे सुनिए प्रभु। यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है,
तथापि यदि आप पूछते हैं कि तो मैं बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहराते हुए हैं और उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों की ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश आया तो अपने को गिरने का कोई कारण न दिख सका, तो मन ही मन सोचने लगा, ओह यह मुझ पर क्या आ पड़ा है। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर हुए मैं अभी विचार ही कर रहा था तो कि उस समय पर पोखरे के कमलों में से मुझे एक ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों में से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपना पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस तुम आकाश मार्ग में मुझे लांग कर गए हो, उस पातक के परिणाम वश तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देकर मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी तो उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध सुनकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। पक्षीराज, जिस कारण मुझमें इतना वैभव है, ऐसा प्रभाव आया है कि इसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा नाम सरोज वदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती थी, सदा एक मात्र पातिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक महीना को पढ़ा रही थी तो इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। इससे पति देवता कुपित हो गए और उन्हें शाप दिया, पापनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यदि मैं मैना ही हुई है, तथापि पतिव्रत के प्रसाद से मुनियों के घर में मुझे आश्रय मिला और किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिस घर में भी थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः काल विविध योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उस पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के महात्म्य से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्या की प्यारी सखी हो गई। एक दिन विमान में से आकाश मार्ग से विचर रही थी, उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर जो ही मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आ पहुंचे। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया और उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हैं हुए हैं, दोनों हाथ 2 कमल हो गए हैं, शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ है। इस प्रकार 5 कमलों से युक्त हूँ। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा, उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वो बोले, पापनी तू इसी रूप में 100 वर्ष तक पड़ी रहे। यह शाप देकर मैं क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूति युगाध्याय के माध्यम से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई। मुझे लागने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे पाप का निर्वृत्त हो रही है, क्योंकि आज से 100 वर्ष पूरे मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज मुक्त हो जाओगे। यूं कहकर पद्मनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी से 10वें अध्याय का पाठ किया और मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए इस उत्तम कमल को लाकर मन में आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया और यह अद्भुत सी घटना हुई। वहीं पक्षी ने अपने 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवावस्था में ही उसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का यह परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है।
इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है, तब वह चाहे शराबी हो, ब्रह्म हत्यारा हो ही क्यों ना हो, वो मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास के किए हुए 10वें अध्याय के महात्म्य से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसे इसने जीवन मुक्त भी पा लिया। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो उसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंग रीटे, यह सब 10वें अध्याय की ही महिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंग रीति के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी, वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारायण हो अथवा कोई भी क्यों ना हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से ही उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप लोगों ने मेरे साथ 10वें अध्याय का महात्म्य सुना। आप लोगों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधे राधे।